आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी धांसू गई, लेकिन स्मैकडाउन से पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने काफी ज्यादा खुश कर दिया। रेसल अवार्ड की तरफ से दोस्तों एक अपडेट आती है जिसमें बताया जाता है ब्रॉक लेसनर स्केड्यूल्ड टू बी पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया रॉयल रंबल। यानी कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो है अरेबिया के लिए कंफर्म हो चुके हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए और गाइज वो होने वाले हैं सऊदी अरेबिया में होने वाली रॉयल रंबल के लिए। 30 मैन रॉयल रंबल के लिए दोस्तों 100% कंफर्म होते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के लिए दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट पीएलई है, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है 2026 में दोस्तों रिटायर होने वाले हैं, यानी कि उनके जीवन का आखिरी रॉयल रंबल को बेटर बनाने में दोस्तों ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस साल जब सऊदी अरेबिया की सरजमी पर उतरेंगे तो देखना यह होगा कि कौन उन्हें एलिमिनेट कर पाता है, कर भी पाता है, या फिर 20 ब्रॉक लेसनर बन जाते हैं मिस्टर रॉयल रंबल और आगे जाकर मिस्टर रेसलमेनिया। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। तो 20 ब्रॉक लेसनर हो चुके हैं 100% कंफर्म्ड इस बारी की रॉयल रंबल के लिए। और गाइस आपको बताना चाहूंगा आज की जो स्मैकडाउन रही है वो 3 घंटे की रही है, जिसके अंदर दोस्तों 2.5 घंटे का शो था और आधे घंटे से ज्यादा दोस्तों हम लोगों को ऐड देखनी पड़ी है। बट क्या ये शो वर्थ इट था? एब्सोल्युटली। इसके अंदर मल्टीपल डेब्यूज हुए हैं और गाइस एक तगड़ा रिटर्न शुरुआत में, और इसके अलावा रायबैक के ऊपर भी न्यूज है गाइस जो कि स्मैकडाउन में मेंशन किए गए। तो फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों क्या कुछ हुआ। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की वापसी के साथ। तो किसी को नहीं पता था शुरुआत कैसी होगी, तो द मिज सबसे पहले दोस्तों शुरुआत कर डालते हैं। वहां दोस्तों माइक पकड़ कर ये चीज कहते हैं कि उनके साथ काफी ज्यादा जाती हुई है। यहां दोस्तों उनकी बातों में दम तो लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी नहीं सुनना चाहता द मिज को वहां बू लग रही थी। द मिज ये चीज कहते हैं कि लॉकर रूम लीडर है और लोगों को उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि दोस्तों हम लोगों को वहां देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की एंट्री। और गाइस ऑर्टन ने 2026 का आगाज किया। ऑर्टन को काफी अच्छी चैंट वहां सुनने को मिलती है, ब्लू कलर की टी शर्ट में काफी सॉलिड वो लग रहे थे। रिंग के अंदर जो आते हैं और सबसे पहले द मिज उन्हें वेलकम करते हैं और ये चीज कहते हैं कि हे रैंडी वेलकम टू फ्राइडे स्मैकडाउन, तुम अडल्ट है और ये लॉकर रूम के जो बच्चे हैं, मैं यही बता रहा था इन बच्चों को कि हम इनके लॉकर रूम लीडर है और क्यों ना ऐसा हो कि हम अपनी टीम फॉर्म करें जिसका नाम हो मिज KO। इसके बाद रैंडी ऑर्टन दोस्तों क्या करते हैं, रैंडी ऑर्टन दोस्तों RKO ठोक देते हैं। सीधे सीधे दोस्तों उन्होंने RKO ठोक दिया आउट ऑफ नोवेयर द मिज को, और फिर लोग चिल्लाने लगते हैं वन मोर टाइम। रैंडी ऑर्टन दोस्तों वहाँ द मिज से हाथ मिलाते हैं जो कि ज़मीन पर पड़े हुए थे, और फिर दोस्तों उन्हें हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए सेकंड RKO भी धर देते हैं ऑडियंस के डिमांड पे। तो गाइस रैंडी ऑर्टन की काफ़ी तगड़ी वापसी हो गई थी। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस एक तगड़े वाला मैच। यस गाइस, इसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि बैकस्टेज दोस्तों जो काबुकी वॉरियर्स है उनका मेल मिलाप हो रहा है उनकी टीममेट्स के साथ, जो कि आज उनकी थी नाया जैक्स लेजेंड, जो कि कहते हैं नेक्स्ट इन लाइन है, जिस पर आस्का उन्हें ही धमकाकर वहां से चल देती है। इन द मेन टाइम दोस्तों जो अगला सेगमेंट देखने को मिलता है मैच से पहले वो गाइज एब्सोल्यूट गोल्ड था और इसे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली रैंडी ऑर्टन ने अपने मंसूबे साफ किए। रैंडी ऑर्टन दोस्तों कोडी से जाकर मिलते हैं और कोडी दोस्तों उन्हें वेलकम करते हैं, जिस पर रैंडी टाइटल की ओर देखते हुए ये चीज़ कहते हैं कि हे कोडी, मैं जस्ट ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब डस्ट सेटल होगी और जब ड्रू मैकिंटायर को तू नेक्स्ट वीक हरा देगा, मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं इस टाइटल के पीछे आने वाला हूँ। तो यहाँ रैंडी ऑर्टन ने कन्फर्म कर दिया है और रैंडी ऑर्टन ने फाइनली ये चीज़ साफ कर दी है कि उन्हें कोडी की दोस्ती नहीं बल्कि उनका टाइटल चाहिए। आज सच्ची बात बताऊँ, कोडी रोड्स के हर एक फ्रेंड ने अपनी असली मंशा जाहिर कर दी है। जो हम कहते थे ना कि कोडी के जितने भी दोस्त हैं कहीं ना कहीं वो उनके दोस्त हैं टाइटल के लिए, वो चीज़ साफ पता चली दोस्तों। यहाँ एक नहीं 2 सुपरस्टार ने ऐसा किया। तो रैंडी ऑर्टन ने तो साफ कर दिया था कि उन्हें टाइटल चाहिए, नेक्स्ट इन लाइन है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ निक ऑल्डिस आ जाता है जो कि ये चीज़ बताता है कोडी को कि आज तूने किसी भी हालत में ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। वो स्टिपुलेशन के मैचेस बताएगा, तो कुछ भी ऐसा वैसा मत करियो जिससे टाइटल से तुझे हाथ धोना पड़ जाए। इन द मीन टाइम अब वो मैच शुरू हो चुका है जो कि गाइस काफ़ी लेंथी काफ़ी लंबा मैच था, और ये था दोस्तों लैश लेजेंड नाया जैक्स की टीम और उनके खिलाफ दोस्तों जो दूसरी टीम थी वो थी हमारी ईओ स्काई, रिया रिप्ली और साथ में शार्लेट एलेक्सा। ये दोस्तों 8 वुमेन टैग टीम मैच मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बता दिया था होने वाला है, और इसके अंदर दोस्तों रिया रिप्ली की जो टीम है वो विजय प्राप्त करती है। एंड में कायरी सेन को इन्होंने निशाना बनाया। कायरी सेन को दोस्तों रिया रिप्ली ने भी मारा अपना फिनिशर,
और गाइस ईओ ने भी हाथ साफ किया और इस तरीके से दोस्तों यहाँ बेबी फेस टीम जीती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि निक ऑल्डिस किसी से बैकस्टेज बात कर रहे हैं, जो कि कोई और नहीं फॉर्मर TNA नॉकआउट चैंप यानी कि जॉर्डन ग्रेस है। जॉर्डन ग्रेस ने दोस्तों ज्वाइन कर लिया स्मैकडाउन को और यहाँ वो अपने ऑप्शंस की बात कर रही है स्मैकडाउन के अंदर, क्या वो आना चाहती है नहीं आना चाहती है, बात हो ही रही थी। चेल्सी ग्रीन आ जाती है, जॉर्डन ग्रेस को दोस्तों बीच में से उनकी कॉन्वर्सेशन कट कर देती है और जाने को कहती है। जिसके बाद जब निक पूछते हैं चेल्सी से कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो चेल्सी कहती है कि आज वो अपना मैच नहीं लड़ पाएगी क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। निक कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो शायद मुझे तुझसे ज़रा टाइटल लेना पड़ जाए, जिस पर चेल्सी ये चीज़ कहती है नहीं, वो टाइटल शॉट के लिए रेडी है, टाइटल शॉट देने के लिए रेडी है। इन द मीन टाइम दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है गाइज किट विलियम्स की एंट्री। तो किट विलियम्स दोस्तों आज आए और किट विलियम्स को दोस्तों एक ऐसा शॉक लगा जो कि किसी ने नहीं सोचा था, एक ऐसा रिटर्न जो कि इससे पहले हुआ भी था लेकिन फिर से हुआ ये दोस्तों, किट विलियम्सन आकर वही टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की बातें कर रहे थे और वहाँ दोस्तों क्राउड की बेइज्जती कर रहे थे कि गाइज अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो गया जैक राइडर का। लेकिन दोस्तों इस बार जैक राइडर नहीं आया, बल्कि जैक राइडर का जो आउटसाइड ऑफ WWE गिमिक है मैट कार्डाना, वो आया जो कि एक सीरियस गिमिक है और थीम भी नहीं आया था। मैट कार्डाना आए और मैट कार्डाना ने दोस्तों यहाँ किट विलियम्सन को फेस किया और किट की दोस्तों यहाँ उन्होंने पिन ली है बहुत तगड़े तरीके से, वहाँ उन्होंने जैक राइडर मारा है और रफ राइडर के चलते दोस्तों उन्होंने पिनफॉल लिया है। मैं जैक राइडर बोल गया था, रफ राइडर दोस्तों उनका ओल्ड फिनिशर है, वो उन्होंने मारा 1 2 and 3, यहाँ मैट कार्डाना की जीत हुई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग को देखने को मिली वो था दोस्तों उस मैच का बिल्डअप जो कि काफ़ी दांसू गया है। गाइस यहाँ डेमियन प्रीस्ट यही चीज़ कह रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं और आज फाइनली वो स्टॉप करने वाले इस राइवलरी को और ख़त्म करने वाले इस किस्से को जो कि उनका ब्लैक के साथ चला हुआ है। इन द मीन टाइम दोस्तों जो वाइट 6 है उसका भी बोल बच्चन चालू हो चुका है। वाइट 6 के जो मेंबर्स हैं वो सोलो सिका से बात कर रहे हैं। अंकल आहूडी कहते हैं कि फैमिली फैमिली फैमिली, तूने फैमिली को समझा क्या है, तुझे फैमिली से क्या निकाला, तूने फैमिली की परिभाषाएं चेंज कर दी। देख तूने मेरी फैमिली के ऊपर उंगली उठाई है, मैं तेरे का पूरा जो फैमिली ट्री है काटने वाला हूँ। एंड जब चीज़ें समान हो जाएगी, जब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो तू फाइंड करेगा वी आर द वंस। तो यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं सोलो सिका के स्टाइल में दोस्तों रिप्लाई किया। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमी ज़ेन की वापसी। तो सेमी ज़ेन भी लौट आए आज दोस्तों, इतने सारे डेब्यूज़ और रिटर्न्स के साथ सेमी ज़ेन की भी वापसी हो ही गई। फ्राइडे नाइट में सेमी ज़ेन आते हैं और सेमी ज़ेन ने भी जो बात की वो मैं काफ़ी टाइम से चाहता था वो करे। रिंग के अंदर आकर दोस्तों फाइनली सेमी ज़ेन ने सत्य से दोस्तों आमना सामना किया। क्या कहते हैं सेमी रिंग के अंदर, सेमी रिंग के अंदर आकर यही चीज़ कहते हैं कि मैंने अभी जो लास्ट PLE अटेंड किया वहाँ मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था जॉन सीना वाला। तो जॉन सीना की जब इंट्रोडक्शन हो रही थी तो उससे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कहकर संबोधित किया गया, 17 नेवर सीन। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा ये 17 क्यों है, तो मैंने बताया वर्ल्ड चैंपियनशिप इसने जीत रखी है। तो जब उसने मुझसे पूछा आप कितने जीते हो, तो मैंने कहा मैं कुछ कह ही नहीं पाया, मैं तो कोई चैंपियनशिप जीती ही नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत से टाइटल लेकर घर जाता था, लेकिन वो IC टाइटल होता था, कुछ टाइटल होता था, टैग टाइटल होता था, मैंने कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती। और अब ये चीज़ मुझे खलने लगी। मैंने बहुत सी बातें पास्ट में की है लेकिन अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा, लातों से काम चलेगा, अब एक्शन लेने से। और 2026 मेरा साल होने वाला है। एक दोस्त थीम सॉन्ग प्ले हो गया ट्रिक विलियम्स का, वो दैट ट्रिक का नारा दोस्तों ऑडियंस में गूंज गया। वहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स आते हैं वही अपने स्टाइल में और गाइज उन्होंने माइक पर बिल्कुल ओन कर दिया वहाँ सेमी को कहते हैं इस सेमी लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज ट्रिक विलियम्स। कई मुझे ट्रिकी ट्रिक कहते हैं, कई मुझे वो दैट ट्रिक कहते हैं, बट तुम मुझे ट्रिक विलियम्स कह सकते हो। आई एम 6'5" and I am 250 pound wrestler, I am a full grown ass man। यानी कि मैं पूरा बंदा हूँ और मैं यहाँ आ रखा हूँ ये चीज़ साफ करने कि ये साल मेरा साल होगा और इस साल मैं चैंपियन बनूंगा। स्मैकडाउन के अंदर आकर मैं क्लेम करने आ रखा हूँ चैंपियनशिप। सीधे उन्होंने सेमी को मुंह पर कह दिया और सेमी दोस्तों यहाँ कुछ कहना भी चाहते थे लेकिन ट्रिक विलियम्स ने उन्हें चुप करा दिया। तो जब ट्रिक विलियम्स की बातें खत्म हुई तो सेमी कहते हैं अब मैं कह सकता हूँ, तो ट्रिक विलियम्स कहते हैं हाँ अब तू बोल सकता है। इस पर सेमी कहते हैं देख
तुझे सिर्फ एक चीज़ पाने की आवश्यकता है, एक चीज़ होने की आवश्यकता है, वो है हम्बल्ड। और अगर तू हम्बल नहीं हो सकता तो उसमें मैं तेरी मदद करने वाला हूँ। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने सिंपल स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ कह दी कि चैंपियन बनने से पहले उन्हें हम्बल होने की आवश्यकता है। उन्होंने हार नहीं देखी है और सेमी ज़ेन उन्हें वो हार देने की क्षमता रखते हैं। इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। और गाइस फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि कार्मेलो हेस की बात लग रही है बैक स्टेज अपने फॉर्मर राइवल के साथ और करंट फ्रेंड के साथ आयला ड्रैगनोव के साथ। आयला ड्रैगनोव दोस्तों यही चीज़ पूछ रहे हैं कार्मेलो से, क्या तुम अभी भी ओपन चैलेंज रख रहे हो? जिस पर जो हेज है वो कहते हैं हाँ मैं अभी भी रख रहा हूँ उसे, तुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए तो तेरे लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। इन द मीन टाइम जा रहे होते हैं, उन्हें दमिश टकरा जाते हैं। दमिश को कहते हैं थैंक यू सो मच, दमिश खुश हो जाते हैं। जिस पर कार्मेलो कहते हैं थैंक यू सो मच जो तैने मेरा पीछा छोड़ा, तेरा पीछा छोड़ने के बाद से चीज़ें काफ़ी बेहतरीन रह रही है लाइफ में। तो गाइस यहाँ काफ़ी तगड़ी बेइज्जती कर दी और दमिश के लिए दोस्तों मुझे काफ़ी बुरा लगा है, पता नहीं क्यों। आज दमिश को हर किसी ने आकर दोस्तों कभी बातों से कभी लातों से बहुत गंदे तरीके से तोड़ा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि गुस्सा आ चुका है दोस्तों ट्रिक विलियम्स को, निक कार्डिस से जाकर मिल रहे हैं। ये चीज़ कह रहे हैं कि वो अपने को समझता क्या है सेमी, उसे मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। जिस पर निक कहते हैं कि क्या बात हो गई। यहाँ हमारे साथ रे फिनिक्स भी खड़ा है। रे फिनिक्स कहता है हे तुझे बातों से अगर फुर्सत मिले तो तुझे थोड़ी बहुत रेसलिंग भी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जिस पर ट्रिक कहते हैं ये कौन है जो कि मुझसे साइज में आधा है, ए मैं तुझे बता रहा हूँ मुझसे मत फंस। जिसके बाद निकाल्डिस कहते हैं कि थामा थामा धामा, अगर इतनी प्रॉब्लम है तुम दोनों को तो अगले हफ्ते ट्रिक विलियम्स तुम अपना डेब्यू करोगे इस बंदे के खिलाफ जिसका नाम है रे फिनिक्स। तो इस तरीके से दोस्तों एक और मैच अगले हफ्ते के लिए कंफर्म हुआ। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कार्मेलो हेस का मैच जो कि गाइस जॉनी गार्गानो के खिलाफ था और यहाँ दोस्तों यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। इसके अंदर जॉनी गार्गानो अपनी वाइफ का सहारा ले रहे थे लेकिन एंड में दोस्तों उनकी एक ना चली, जहाँ दोस्तों ने 48 आवर के बाद दोस्तों फिनिशर लगता है, दोस्तों सिग्नेचर का फिनिशर लगता है कार्मेलो हेस का जो कि ऊपर से ड्रॉप करते हैं और गाइज इसके चलते पिनफॉल होगी और टाइटल डिफेंड हो गया। ये सब ठामा ठोंगा देख रहा था जो कि गाइस कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा था जो कि कोई नहीं जानता, लेकिन शिंसुके नाकामुरा ने आकर उनके मन की बात पढ़ ली और कुछ जापानीज में कहा जिसका रिप्लाई टामा टोंगा ने भी जापानीज में किया। वहां दोस्तों सोलो आकर ये चीज़ पूछते हैं कि वो क्या कह रहा था, जिस पर टामा टोंगा कहते हैं कि कुछ पुरानी बातें, लेकिन उसके बाद सोलो कहते हैं कि हमें टैग टीम टाइटल के ऊपर फोकस करना चाहिए और वहाँ से वो चल देते। तो शायद से शिंसुके ने बस यही चीज़ कही है और टामा टोंगा से कि तुम अभी भी ऑर्डर्स ही ले रहे हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ों ने हिट की है क्योंकि वो यूएस टाइटल चाहते थे लेकिन सोलो स्क्वाड कह रहे हैं कि टैग टाइटल के पीछे जाना। इन द मीन टाइम दोस्तों अलिस्टर ब्लैक भी ये चीज़ कह रहे हैं कि आज एम्बुलेंस मैच उनका है और अगर डेमिन सोचता है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, वो हारे जीते इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डेमिन प्रीस्ट को एक मॉन्स्टर बनाकर रहेंगे। अब गाइस मॉन्स्टर जेड कारगिल से सवाल पूछे जा रहे हैं और उनसे पूछा जाता है कि हाल फिलहाल के लाइव इवेंट में आपने इंजर्ड कर दिया मशीन को और आज वो फाइट नहीं दे सकती, क्या आपने वो जानबूझ के किया? तो जेड कहती है हाँ मैंने जानबूझ के किया, बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में और इन कबूतरों को उनकी जगह दिखाने में। कि गाइस वहाँ दिखाई देती है जॉर्डिन ग्रेस, जॉर्डिन ग्रेस को देखकर कहती है देखो एक और कबूतर। जिस पर जॉर्डिन से जब पूछती है तुम यहाँ क्यों आ रखी हो तो वो कहती है कि वो स्मैकडाउन में आ रखी है, वो रॉ के अंदर भी जाने वाली है और अपने ऑप्शंस वो यहाँ ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। जिस पर वो जो अपनी जेड कारगिल ये चीज़ कहती है कि ठीक है ऑप्शंस देख सकती हो, तुम ढंग से देख सकती हो, इसमें कोई भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है। जिसके बाद जॉर्डिन ग्रेस कहते हैं कि हाँ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ दोस्तों सेगमेंट इस तरीके से ख़त्म हुआ है और गाइस कहीं ना कहीं यहाँ फ्यूचर मैच भी टीज कर दिया गया है जो कि इन फ्यूचर हो सकता है जेड एंड जॉर्डिन के बीच में। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोग जो देख रहे हैं वो है कोडी रोड्स का सेगमेंट। कोडी रोड्स दोस्तों एरेना की ओर बढ़ रहे थे कि उन्हें टकरा गए सेमी ज़ेन और आज दोस्तों रैंडी के जैसे सेमी ने भी अपनी मंशा साफ की। वहाँ सेमी ये चीज़ कहते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों वो जो कोडी है वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि तुमने कहीं ड्रू को तो नहीं देखा। जिसके बाद सेमी कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन कोडी एक चीज़ मैं तुझे साफ बताना चाहता हूँ, देख जो कुछ रिंग में हुआ वो सबको पता है और मैंने अपनी मंशा साफ कर दी है। तू जानता है मैं कहाँ से आता हूँ, मुझे ये टाइटल चाहिए। तो जब चीज़ें सही हो जाएगी, जब तू टाइटल डिफेंड कर लेगा अगेंस्ट ड्रू तो मैं इस टाइटल के पीछे आने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ जो सेमी ज़ेन है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि उन्हें कोडी की दोस्ती नहीं बल्कि कोडी का टाइटल चाहिए। लेकिन दोस्तों जो कुछ इसके बाद हुआ वो ज़्यादा शॉकिंग था। हुआ ये कि इसके बाद ओबा फैमी का टीज़र दिखाया गया हल्का सा और उसके बाद
कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है और कोडी रोड्स दोस्तों आज काफ़ी सपोर्ट पा रहे थे ऑडियंस का और रिंग के अंदर आकर दोस्तों वहाँ प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। वही डायलॉग अपना बफेलो वचमन टॉक अबाउट, आगे वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनके कंधे पर एक जिम्मेदारी है। ये जो टाइटल है रिचेस्ट टाइटल है और इसके पीछे हर कोई पड़ रखा है। आई एम नॉट द बिगेस्ट, आई एम नॉट द यंगेस्ट, लेकिन स्टिल आई एम द चैम्पियन। एंड इसका रीज़न ये है कि ये मेरे मेंटालिटी पर निर्भर है। मेरी मेंटालिटी ऐसी रहती है, मेरा लोगों को अप्रोच करने का तरीका ही ऐसा रहता है कि मैं उनके अंदर की मंशा जान जाता हूँ। जैसे मैंने ड्रू की मंशा जानी। ड्रू मैकिंटायर जब भी मुझे देखता है उसे दिखता है लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरी, तो ऐसे में एक ईर्ष्या उसके मन में पैदा होती है। ये एनवी बहुत से लोगों के मन में पैदा हुई, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया है। देखो मुझे एक और आदत है, एक और चीज़ करने की आदत है, वो डम प्ले करने की। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता और ड्रू को लगता है कि मैं शायद से बहुत बोला हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ड्रू को मैं लंच मानता हूँ अपना। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि बहुत से लोग रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, फाइनल बॉस, ट्राइबल चीफ, द गेम, सबकी अलग अलग एरा रही, लेकिन दिस इज माय एरा। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो चैंपियन है और अगले हफ्ते कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और इस पर ड्रू मैकिंटायर बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ओह गॉड कोडी यू आर सो प्रेडिक्टेबल। तो वही पुरानी बातें कर रहा है, वही ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल चीज़ें। तू उन लोगों की तुलना में बिल्कुल वनीला है। देख मैं यहाँ अपने 3 स्टेजेस ऑफ हेल के बारे में बताने आ रखा हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से मैच उसमें हो गए। नंबर 1 स्ट्रेट मैच, मैं स्ट्रेट मैच लड़ना चाहता हूँ ताकि पता चले कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 फॉल्स काउंट एनीवेयर, ताकि मैं पूरे एरिया में बर्लिन में तुझे पीट सकूँ ले जाकर। नंबर 3 जो तीसरा मैच रहेगा 3 स्टेजेस ऑफ हेल का, वो रहेगा एक ओल्ड स्कूल केज मैच जिसमें सिर्फ मैं और तू होंगे, ताकि मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकूँ फिज़िकली। क्योंकि जहाँ बात आ रही है मेंटली की, तो यहाँ ठंड बहुत है, यहाँ ठंड बहुत है। और कोडी में कुछ बातें एक्सप्रेस करना चाहूँगा, जिसके बाद दोस्तों तस्वीर निकाल देते हैं वहाँ दोस्तों कोडी की उनके पिता के साथ में। ड्रू कहते हैं कि मैं तेरी बस के अंदर गया था, मुझे कुछ एक फेवरेट चीज़ें मिली, उनमें से तस्वीर एक थी। जिसके बाद वो तस्वीर को देखते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि यार मुझे तो ऐसा लगता है तेरे पिताजी को नीचे हेल में ब्लैंकेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड और धड़ाच। नीचे उन्होंने दोस्तों तस्वीर फेंक दी, तस्वीर दोस्तों टूट गई और उसके बाद उन्होंने पाँव से स्टॉम्प कर दिया उसे, जिसे देख कोडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बैक स्टेज भागते हैं और वहाँ ऑफिशियल्स रोकने की कोशिश करते हैं कोडी को कि कहीं मार ना दे। यहाँ दोस्तों ड्रू रिंग के अंदर आ गए दूसरे छोर से और हाथ में उनके दोस्तों तस्वीर है और एक डस्टबिन है। जिसके बाद कोडी दोस्तों अब रिंग की ओर बढ़ते हैं, जहाँ फिर से ऑफिशियल्स उन्हें रोक देते हैं और ड्रू उनके सामने सामने लाइटर से उस तस्वीर को जलाकर खाक कर देते हैं और गाइस डस्टबिन में डाल देते हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल दोस्तों आप कह सकते हैं। यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिला, मेंटल ब्रेकडाउन देखने को मिला। ड्रू ने कहा फिजिकली अगले हफ्ते तोड़ेंगे, आज उन्होंने मेंटली तोड़ दिया दोस्तों कोडी को। और कोडी की आंखों में तैश था, लोग कोडी कोडी चला रहे थे, लेकिन वो कुछ भी ना कर पाए। और गाइस ये सेगमेंट काफ़ी पर्सनल था, डब्ल्यू वालों ने शायद से अपनी सीमाएं लांघ दी। अब अगले हफ्ते क्या कोडी अपनी सीमाएं लांघेंगे तो समय बताएगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब थर्ड लास्ट सेगमेंट ऑफ द नाइट, जो कि था चेल्सी का। चेल्सी वर्सेस जो जूलिया मैच हुआ, टाइटल ऑन द लाइन था। काफ़ी घटिया मैच मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो जूलिया काफ़ी ओवर पावर्ड लगी है। चेल्सी बेचारी इसके अंदर कुछ ही मिनटों में हार गई। उन्हें दोस्तों नॉर्दर्न लाइट्स लगा 1, 2 and 3। जूलिया ब्रांड न्यू चैंपियन यहाँ क्राउन हो गई। तो गाइस यहाँ टाइटल चेंज हुआ, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गई है जूलिया फिर से। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जॉनी गारगानो एंड एक्सियोम का फेस ऑफ। एक्सियोम अपना मास्क मांगने आए थे, लेकिन वाइफ के पीछे छिप गए। तो अगले हफ्ते के लिए दोस्तों इनका मैच कंफर्म हो चुका है। एक्सियोम ने कहा कि अगले हफ्ते वो हराकर अपना मास्क वापस ले लेंगे। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अलस्टर ब्लैक एम्बुलेंस मैच बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। इसके शुरुआत में दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अलस्टर ब्लैक जो है वो मीडियोरा मार देते हैं दोस्तों टेबल के ऊपर भी, और जो एम्बुलेंस से निकलता है ना स्ट्रेचर, उसके ऊपर भी बिल्कुल आधे हो चुके थे डेमियन शुरू में ही। क्यों जेलिना वेगा का भी सपोर्ट था, तो जेलिना वेगा को टेक डाउट करने वहाँ देखने को मिलती है अपनी रिया रिप्ली, जो कि उन्हें पीटते पीटते रिंग में ले जाती है, फिनिशर धर देती है। अब दोनों के बीच में मैच क्लीन होना था कि गाइस हमें देखने को मिलता है कि वहाँ फाइनली डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों मुंह पर फायरबॉल कर दिया
और जैसे उनके साथ हुआ था वैसे दोस्तों अलिस्टर ब्लैक के साथ हुआ। अलिस्टर ब्लैक दोस्तों फिर उसके बाद मार ही खाते रहे, उन्हें दोस्तों ले जाते हैं हमारे डेमियन प्रीस्ट, और गाइस एक जगह पर उन्होंने विंडशील्ड के ऊपर दोस्तों उन्हें अपना जो क्रॉस फिनिशर रहता है दोस्तों वो लगाया है, और काफ़ी ब्रूटल ये था। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है एंड, मैच का एंड, और वो कब आता है जब दोस्तों ये लड़ते लड़ते चले जाते हैं एम्बुलेंस के ऊपर, जहां दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट चॉक स्लैम कर देते हैं अलिस्टर ब्लैक को नीचे पड़े हुए मल्टीपल टेबल्स के ऊपर। टेबल जाते हैं टूट, ब्लैक जाते हैं फूट, और उसके बाद दोस्तों वो उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डाल देते हैं और एम्बुलेंस को बंद कर देते हैं। एम्बुलेंस को बंद करना ही इस एम्बुलेंस मैच का रिजल्ट तय कर रहा था, और गाइज यहाँ जो हमारे डेमियन ने मैच को जीत गया, और इस तरीके से दोस्तों उन्होंने अपना बदला पूरा किया। बिल्कुल अंडरटेकर वाली वाइब आई दोस्तों आज डेमियन प्रीस्ट से, और 3 घंटे की स्मैकडाउन दोस्तों, हालांकि एड्स बहुत थी लेकिन इसके अंदर दोस्तों मज़ा बहुत आया है मुझे। अब देखना ये होगा कि ये जो रॉयल रंबल अपकमिंग PLE है इसके अंदर कौन जीतता, आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।